गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द मिरर ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 10th का प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन, जो कि हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने वाले सवाल से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा के। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। हम सबको मालूम है कि बराबर से जो हमारे बाएं हाथ की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के हमारे दाएं हाथ की तरफ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोग RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग चलेंगे RHS से। यहां पे लिख लेंगे RHS से। ठीक है, RHS से चलेंगे तो RHS में क्या दिया है, 1 माइनस का कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस का कॉस थीटा दिया हुआ है। इसका जैसे हम लोग हर का परिमेयकरण करते थे लोग, उसी तरीके से हर का परिमेयकरण कर लेंगे। 1 माइनस का कॉस थीटा नीचे हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस का कॉस थीटा, ये होगा। अब चूंकि हम सबको मालूम है कि a प्लस में b और a माइनस में b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को मालूम है, इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा, पहला चीज तो ये यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि यही सेम चीज दो बार गुणा में है तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहां पे आ जाएगा बट्टा में a प्लस में b इंटू में a माइनस में b, तो इसके जगह लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b में कौन है, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद से क्या लिख लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे। हम सबको अब ये भी मालूम है, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab के बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो a का स्क्वायर, a के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab, 2 फॉर्मूले का 2 इंटू में a के जगह पर कितना है, a के जगह पर है 1 तो यहाँ पे 1 इंटू में b के जगह पर कितना है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा बट्टा नीचे क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर में थीटा हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 से 1 में गुणा होगा तो 2 और कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कॉस थीटा, बट्टा में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर साइन स्क्वायर थीटा के। कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज हुआ है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले के आधार पे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक सबको समझ में है। अब यहां से करेंगे क्या, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है वो इन सबके बट्टा में है तो सबसे अलग अलग कर देंगे। ठीक है, कर लेते हैं। तो यहां पे करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में 1 तो 1 बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस 2 कॉस थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ऐसे। 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लस में
कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में 2। इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, नीचे स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो इसको अलग अलग थोड़ा सा करेंगे लोग। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 बट्टा में साइन थीटा हो जाएगा, फिर इंटू में कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर इधर क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 इंटू में 1 बट्टा साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो ये हो गया कॉसेक थीटा, इंटू में कॉस बट्टा साइन कॉट होता है, तो ये हो गया कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पे अभी कितना बार यूज हो चुका है कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है कॉट थीटा के। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये क्या निकल के आ रहा है, इसको देखना है तो ये a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर माइनस 2 ये a इंटू में ये b, तो ये फिर से इसी फॉर्मूले पे आ जा रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये बराबर किसके होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर के ये बराबर होता है, चूंकि में होता है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के, तो इस पूरे के जगह पर a माइनस का बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक जगह कितना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक के जगह पर है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे लिख लिए कॉसेक थीटा, एक के जगह कितना है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा माइनस बी के जगह कितना है कॉट थीटा, तो यहाँ पे कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या है LHS है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया, तो क्या लिखेंगे बराबर में LHS, और यहीं पे नीचे लिख लेंगे प्रूव्ड। ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये आंसर हो गया। समझ में आया, ऐसा करता हूँ समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आइए अब उसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लोग। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि cos a बट्टा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस में साइन ए बट्टा में cos ए बराबर होगा 2 सेक a के, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, कि इतना वाला जो है ये इसके बराबर होगा, तो इसमें हम लोग LHS को लेके चलेंगे। ये इधर वाला LHS होता है, उधर वाला RHS होता है। यहाँ पे लिख लिए हल, यहाँ पे लिख लेंगे LHS से, LHS से लेके चलेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है, cos a, LHS में दे रखा है cos a बट्टा 1 प्लस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए प्लस में 1 प्लस का साइन ए बट्टा में cos a, ये दिया हुआ है। अब यहां देख रहे हैं तो ये भिन्न का जोड़ है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए इंटू में होगा cos a। अब ये इस पूरे को उठा के यहां पे ले जाएंगे तो 1 प्लस का साइन ए 1 प्लस का साइन ए से कट जाएगा, बचेगा cos a, तो cos a से क्या हो जाएगा ऊपर में गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a प्लस में इस पूरे को उठा के यहां पे लाएंगे तो cos a से cos a कट जाएगा, 1 प्लस का साइन a का गुणा 1 प्लस का साइन a से हो जाएगा, तो 2 बार गुणा होगा तो 1 प्लस का साइन a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये cos स्क्वायर a है तो cos स्क्वायर a प्लस में 1 प्लस का साइन a का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस के साइन का होल स्क्वायर को खोलेंगे a प्लस के b पे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू में a का मान 1 इंटू में b का मान साइन a हो गया, बट्टा में 1 प्लस का, नीचे वाले कुछ नहीं करना है, 1 प्लस का साइन ए इंटू में cos a, ये चलते चलेगा। अब ऊपर cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a दोनों पे एक पास लाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a, ये प्लस में 2 में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा वहीं आएगा 2 साइन a बट्टा में 1 प्लस का साइन a और ये इंटू में cos का a। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए लोग यहाँ पे देख रहे हैं लोग
तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ये होता है 1 के बराबर। तो इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में, इस पूरे के जगह पर लिख लेंगे 1 प्लस में 2 साइन ए, और नीचे है 1 प्लस का साइन ए इंटू में कॉस ए। हम सबको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहीं से इसके जगह पर लिखे हैं 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो इन दोनों को जोड़ के बन जाएगा 2 प्लस का 2 साइन ए बट्टा में ये 1 प्लस का साइन ए और इंटू में कॉस ए। ठीक है, बराबर में दो, दोनों में कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस में ये खत्म हो गया तो केवल बचा साइन ए बट्टा में आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए और इंटू में कॉस ए। अब यहां से 2 के साथ गुणा में है 1 प्लस का साइन है, यहाँ पे कॉस ए के साथ गुणा में है 1 प्लस का साइन है, तो 1 प्लस का साइन है 1 प्लस का साइन है से कट जाएगा क्योंकि गुणा में है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, केवल ऊपर में 2 और नीचे में कॉस ए। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 1 बट्टा में कॉस ए, और 1 बट्टा कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है, तो 2 सेक ए। ठीक है, यहाँ पे 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, इसीलिए 2 इंटू में 1 बट्टा कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 इंटू में सेक ए। और यही हमारा किसके बराबर है, यही हमारा है RHS के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर में RHS, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग 3 स्टार 4 स्टार जो भी चाहे वो लगा सकते हैं। मस्ट भी आई, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है।